हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडॉप्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर कोर्ट ऑर्डर के बारे में। बीएड और बीटीसी मामले पर सुनवाई को लेकर कोर्ट के बाद से जो ऑर्डर दिया गया है और कोर्ट के माध्यम से दिए गए ऑर्डर के आधार पर क्या जानकारी दी जा रही है उस पर डिटेल में बात करेंगे। कोर्ट कहती है कि बीएड पर हमारे जो न्याय अधिकार हैं या जो हमारे न्याय अधिकार क्षेत्र हैं वो सीमित हैं। अब सीमित क्यों है, इसकी कुछ वजह हैं और जो वजह कोर्ट के माध्यम से बताई गई हैं उस पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही साथ अगर बात की जाए फ्रेश बीएड अभ्यर्थियों के बारे में कि जो फ्रेश बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर शामिल होंगे, या अगर बात की जाए चयनित अभ्यर्थियों के बारे में जो पहले से किसी न किसी भर्ती के अंदर चयनित हो चुके हैं, अब चाहे उनकी नौकरी सब्जेक्ट टू आउटकम है या सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है, उनको लेकर क्या सिक्योरिटी है और क्या नहीं, डिटेल में बात करें। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। सीधे बात करते हैं मुद्दे की। बीएड और बीटीसी मामले पर सबसे ज़्यादा अगर किसी ने खेल खेला है तो वो आपकी सरकारें हैं, क्योंकि वो अपने फ़ायदे के लिए बीएड और बीटीसी करने वाले दोनों अभ्यर्थियों को आपस में लड़ाती रहती हैं। शिक्षक भर्तियां निकालें ना निकालें, लेकिन बीएड बीटीसी की लड़ाई के चलते उनको शिक्षक भर्ती न निकालने का एक मौका भी मिल जाता है। आप कहेंगे कि मैं सरकार के ऊपर ये आरोप क्यों लगा रहा हूँ, तो उसकी सबसे बड़ी वजह है कि बीएड और बीटीसी को लेकर कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद जो कोर्ट के माध्यम से कही गई बातें हैं, अगर आप उनको सुनेंगे तो निश्चित तौर पर आप भी यही कहेंगे। क्योंकि बीएड को लेकर प्राइमरी में जो सम्मिलित किया था वो एनसीटीई ने किया था, और ये एनसीटीई का काम था कि बीएड को सम्मिलित करते समय अगर वो इस प्रकार की गलतियां न करते या बीएड को सम्मिलित करते समय वो नियम और कानूनों का ध्यान रखते और उन सभी तमाम नियम कानूनों का उल्लंघन नहीं करते, तो आज करोड़ों की संख्या में बीएड करने वाले अभ्यर्थी बाहर नहीं होते। पहला। दूसरा, जो बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी बीएड को बाहर करने के लिए लड़ रहे हैं वो शिक्षक भर्ती की मांग करते बजाय इस मुद्दे को लेकर लड़ने को लेकर, क्योंकि इन मामलों में निश्चित तौर पे दोनों ही अभ्यर्थियों को बड़ा नुकसान देखने के लिए मिला है। अब अगर बात की जाए थोड़े से इस मामले को लेकर, जब कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो यहाँ पर कोर्ट के माध्यम से एक टिप्पणी की जाती है। उनका कहना यह है कि बीएड को लेकर जो हमारे न्याय क्षेत्र है वो सीमित है, या जो हमारे न्याय अधिकार है वो सीमित हो गया है। वो सीमित क्यों हुआ है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना फाइनल डिसीजन दे दिया है। असल में पीएस पटवालिया जो बीएड के वकील हैं उनके माध्यम से कहा गया कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी में सम्मिलित किए गए हैं उनको प्राइमरी में सम्मिलित करने को लेकर बहुत सारी राज्य सरकारें हैं जहां पर बीएड को सम्मिलित किया गया था और वहां की सरकार चाहती है कि बीएड को प्राइमरी में रखा जाए। लेकिन पीएस पटवालिया कहते हैं कि राजस्थान के अंदर मामला अलग था और पूरे देश के अंदर मामला अलग है। उनका कहना यह था कि राजस्थान की सरकार बीएड को प्राइमरी में नहीं रखना चाहती थी, लेकिन इसके अलावा बहुत ज़्यादा इतने राज्य हैं जहाँ पे वहाँ की सरकारें बीएड को प्राइमरी में रखना चाहती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे उत्तर प्रदेश की सरकार बीएड को प्राइमरी में रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने रखा। बिहार के अंदर बिहार सरकार बीएड को प्राइमरी में रखना चाहती थी। अभी भी आपने देखा कि वहाँ के जो चयनित बीएड अभ्यर्थी हैं उनको पटना हाईकोर्ट ने बाहर कर दिया है, लेकिन बावजूद इसके जो बिहार सरकार है वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हालांकि 8 अप्रैल का डिसीजन आ जाने के बाद ज़्यादा कुछ उम्मीदें नहीं है उनकी नौकरी बचने की, क्योंकि जो पटना के अंदर नौकरियां दी गई थी वो सब्जेक्ट टू आउटकम रखी गई थी। तो जब पीएस पटवालिया जी के माध्यम से बीएड को लेकर यहाँ पे तर्क दिया जा रहा था कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को वहाँ की सरकारें बीएड को प्राइमरी में बना करके रखना चाहती हैं, लेकिन राजस्थान का मैटर इसलिए अलग था क्योंकि वहाँ की सरकार राजस्थान में बीएड को नहीं चाहती थी और इसलिए वो बीएड करने वाले अभ्यर्थी कोर्ट गए थे और उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया गया, जबकि अन्य राज्यों में मामले अलग हैं। तो इस पर कोर्ट के माध्यम से कहा गया कि वो सारी बातें सही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाने के बाद हमारे जो कहने की न्याय अधिकार है वो थोड़े से सीमित हो जाते हैं।
क्योंकि अब हम कोई नया ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। ध्यान से सुनिए, कल जब इस मामले को लेकर डबल बेंच में सुनवाई चल रही थी तो कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाने के बाद जो हमारा न्याय अधिकार है वो पूरे तरीके से सीमित हो चुका है, लिमिटेशंस हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना फाइनल जजमेंट दे दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो कराना और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू कराना हाई कोर्ट की जिम्मेदारी है। हालांकि हाई कोर्ट पूरे तरीके से कोई नया ऑर्डर नहीं दे सकता है, बस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए ऑर्डर को लागू करवा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर साफ शब्दों में दिया हुआ है कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी सब्जेक्ट टू आउटकम के आधार पर चयनित हुए हैं या किसी भी कोर्ट के अधीन उनकी नौकरियां दी गई हैं तो उनको बहाल कर दिया जाए, और जो अभ्यर्थी अपनी योग्यता के आधार पर चयनित हुए हैं या विज्ञापन के अंदर ऐसी कोई भी शर्त नहीं रखी गई थी कि उनको नौकरी में तभी बना करके रखा जाएगा जब ऑर्डर आ जाएगा, और अगर उनके पक्ष में तो नहीं आता तो निकाल दिया जाएगा, तो अगर ऐसी शर्त नहीं है तो उनको रखा जाएगा। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि वो सारी बातें सही हैं, लेकिन हमारे न्याय अधिकार क्षेत्र अब थोड़े से सीमित हो चुके हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस मामले पे अपना डिसीजन दे दिया है, तो हम इस मामले पे कोई नया डिसीजन नहीं दे सकते हैं। तो इसके आधार पे एक बात तो लगभग तय हो चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही फॉलो यहाँ पे किया जाएगा। ज़्यादा कुछ नया एमपी के अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, बस दो ही चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। पहली ये कि जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर सब्जेक्ट टू आउटकम है उनको प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर निकाला जा सकता है, और जो अभ्यर्थी बीएड कर चुके हैं और अगर उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं है तो उनको नौकरी में रखा जा सकता है, क्योंकि कल कोर्ट के माध्यम से की गई टिप्पणी इसी ओर इशारा करती हुई नज़र आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए फ्रेश बीएड को लेकर, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि जो फ्रेश बीएड अभ्यर्थी हैं उनके लिए क्या अपडेट है, क्योंकि ये जितनी भी सुनवाइयाँ चल रही हैं वो सभी की सभी चयनित अभ्यर्थियों को लेकर हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ के अंदर हो, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो या फिर मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट के अंदर, ये सभी चयनित अभ्यर्थियों को लेकर हैं। तो ऐसे में जो फ्रेश बीएड कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या है, तो इस पर अगर बात की जाए तो इनके लिए अभी सिर्फ इतना ही है कि जब तक केंद्र सरकार और एनसीटी यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन कोई नया नियम या कोई नया रूल नहीं बना देती है बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए, तब तक वो फ्रेश कैंडिडेट नई भर्तियों में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। यानी कि नई भर्ती को लेकर अभी भी कोर्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया 11 अगस्त 2023 का ऑर्डर पूरे तरीके से प्रभावी है, और उसके होने की वजह से जब तक कोई नया आदेश या सरकार कोई नियम नहीं बना देती तब तक फ्रेश कैंडिडेट अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा मामला है। अब एमपी हाई कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया है, हालांकि ऑर्डर के अंदर ज़्यादा कुछ नया होगा नहीं, क्योंकि कोर्ट ने पहले ही बोल दिया है कि हमारे अधिकार क्षेत्र सीमित हैं। बस यही चीज़ हो सकती है कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया गया है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। फिलहाल देखते हैं कब तक ऑर्डर आएगा। जैसी कोई नई अपडेट निकलेगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।